पहले आप इस बंदे को देखो और उसके बाद आप इस बंदे को देखो और मुझे बताओ कि दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है। आप में से मोस्टली लोगों का आंसर, मोस्टली भी नहीं सभी लोगों का आंसर यही होगा कि सेकंड वाला जो बंदा है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब उसकी अट्रैक्टिवनेस के पीछे एक बहुत बड़ा जो मेजर कारण है वो ये है कि उसकी जो फ्रेम बोले तो उसकी जो शोल्डर्स है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है और वहीं फर्स्ट वाले बंदे का शोल्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। और इसी के कारण फर्स्ट वाला बंदा जो है उसकी मसल्स चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसकी अगर नैरो फ्रेम है, मेरा मतलब है कि नैरो शोल्डर से, तब भी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन सेकंड वाला बंदा जो है उसके भी पास मसल्स है, मसल्स तो दोनों के पास है, तब भी सेकंड वाला बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि उसके फ्रेम, उसकी शोल्डर्स वाइड हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप अपनी शोल्डर्स को वाइडन कैसे कर सकते हो। अब एक चीज़ पहले मैं आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपकी उम्र अभी है 18 या 20+, तो अब ये मत सोचो कि मैं अपने जो है बोन मास को बढ़ा लूँगा, मतलब बोन जो है उसको ग्रो कर लूँगा तब मेरी जो है शोल्डर्स वाइड हो जाएंगी। ये गलत फहमी मत पालो। बोन्स उनके बड़े होंगे जिनकी अभी टीनेज चल रही है, जिनकी अभी प्यूबर्टी चल रही है। और आप ऐसा मत सोचना कि अगर आप अभी टीनेज प्यूबर्टी में नहीं हो, एडल्ट 18-20+ हो, तब आपके लिए ये वीडियो नहीं है। नहीं, आपके लिए तब भी ये वीडियो है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप बिना अपने बोन मास को ग्रो करे या अपने शोल्डर्स को कैसे वाइडन कर सकते हो। सबसे पहले फैक्टर की अब हम बात कर लेते हैं जो कि दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों के लिए, टीनेजर्स हो चाहे एडल्ट हो, अगर आप ये फैक्टर को मिस कर रहे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब वाइडर नहीं होंगे आपके शोल्डर्स, चाहे कितने भी आप कुछ भी कर दो, अलग अलग तरीके की चीज़ें। और वो है सिर्फ और सिर्फ डाइट। डाइट में भी क्या, प्रोटीन मेजर फैक्टर है, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सभी तरीके के। आपकी बॉडी में कोई भी तरीके का डेफिशिएंसी नहीं होने चाहिए, कोई भी विटामिन एंड मिनरल का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने पहले बोला था, प्रोटीन आपका इंटेक। जितना अच्छा आपका प्रोटीन का इंटेक होगा, जितना अगर आप अपनी बॉडी का डबल प्रोटीन खाओगे, तब आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। टीनेजर हो तब तो आपकी बॉडी अभी ग्रोथ में है, तब आपको गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ, अगर आप प्रोटीन खाने लग जाओ अपनी बॉडी का 2x, तब तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी एडल्ट हो तब भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो वही हम बात कर रहे थे कि डाइट क्यों मैटर करती है। डाइट इसलिए मैटर करती है कि डाइट ही हमारी बॉडी को ग्रो करवाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी शोल्डर्स की ग्रोथ हो अच्छी खासी टीनेज में, तो आपको डाइट चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एडल्ट्स के लिए डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी शोल्डर्स को वाइडन कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, डाइट। वर्कआउट्स करके हम अपने मसल्स को टीयर करते हैं, और जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वही मसल जो होते हैं, जो फट चुके होते हैं, एकदम टाइनी टीयर्स उनमें आ चुके होते हैं रियली में भी, तो वो रिपेयर होते हैं। और रिपेयर होने के साथ साथ वो ग्रो भी होते हैं। इसीलिए प्रोटीन तो अपनी डाइट में रखो ही रखो, अगर आपको अपने शोल्डर्स वाइडन करने हैं तो। अब बात कर लेते हैं सेकंड फैक्टर की, जो कि वंस अगेन एडल्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे फार मोर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है टीनेजर्स के लिए। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वन एंड ओनली स्लीप। स्लीप ही वह चीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है। वो कब रिलीज़ होता है, रात को जब आप सोते हो। ऐसा मत सोचना कि सवेरे आप दोपहर में खर्राटे मार के सो रहे हो तो उसमें भी होगा, वो कुछ नहीं होता। वो लोग कार्ब्स खाने के बाद वैसे ही उनको नींद आती है, उससे होता कुछ नहीं है। तो आपको जब रात को 10 से 2 बजे के बीच का एक टाइम क्लॉक है, तो उसी टाइम क्लॉक के बीच में रिलीज़ होता है HGH। इसीलिए आप जितनी अच्छी नींद लोगे उतनी अच्छी ही आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। बॉडी में भी मैं क्या बात कर रहा हूँ, शोल्डर्स की। जब आप वर्कआउट करोगे, डाइट खाओगे, स्लीप लोगे, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। इन तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ मिस कर दोगे तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा एडल्ट्स का। एडल्ट्स को ये तीनों चीज़ें मिलाकर करनी होगी।
अब देखो टीनेजर्स का केस अलग है, टीनेजर्स की बॉडी ग्रो हो रही होती है तो उनकी फ्रेम जो है, उनकी शोल्डर्स का बोन जो है वो ग्रो होगा। लेकिन अब जो होते हैं एडल्ट, उनके केस में ये नहीं है, उनका बोन मास नहीं ग्रो होने वाला है, उनको मसल ही ग्रो करवाना पड़ेगा। और इसके लिए रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। ये मत समझना कि टीनेजर्स को वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। और अब बात कर देते हैं तीसरे फैक्टर की, और स्लीप के बारे में जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। तो तीसरे फैक्टर में अब हमारी आ जाती है वन ऑफ द मेन चीज़ जो आने वाली है हमारी वर्कआउट्स से ही आपके जो फ्रेम है, मेरा मतलब जो शोल्डर्स, वो ग्रो होती हैं। वर्कआउट्स में आप क्या क्या वर्कआउट्स लगा सकते हो अपनी शोल्डर्स को ग्रो करवाने के लिए, यहाँ पर मैंने सभी वर्कआउट्स के नाम दे दिए हैं। आप ये सारे वर्कआउट्स कर सकते हो अगर आपको अपनी शोल्डर्स को ग्रो करवाना है तो। चाहो तो जिम में भी कर सकते हो, वरना घर में जुगाड़ लगा के कर सकते हो, ईंटें लेकर वगैरह वगैरह। तो ये सभी वर्कआउट्स में से आप लगा सकते हो, और ट्यूटोरियल यूट्यूब पे जाके देख लेना। जिम जाते हो तो बहुत बढ़िया है, वरना घर पे भी कर सकते हो। घर ऐसा नहीं है कि घर पे भी नहीं होगा, लेकिन घर पे इतने अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छा जिम जाके हो सकता था। तो यही थी वीडियो, मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।